बहुत समय पहले एक जादुई और सुंदर राज्य था, लुमिना महल, जहां सूरज की किरणें रत्नों की तरह चमकती थीं और हवा में मीठी खुशबू फैलती थी। इस महल में एक राजा और रानी रहते थे, जिनका नाम था राजा ज़ाफ़रॉन और रानी थालिनिया। उनके राज्य में सुख शांति थी और लोग हर दिन खुश रहते थे। लेकिन इस खुशहाल दुनिया के बीच एक अंधेरा समय आया। रानी थालिनिया एक दुर्लभ बीमारी की चपेट में आ गई और राजा ज़ाफ़रॉन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर रानी को बचाया नहीं जा सका। इस दुखद घटना के बाद राजकुमारी सेलेस्टिया, जो उस समय केवल 3 वर्ष की थीं, अनाथ हो गई। सेलेस्टिया का बाल्यकाल अब महल के भव्य हॉलों में अकेले बीतता था। उसे केवल महल की वृद्ध दासी लियोरा और कुछ वफादार रक्षक अपनी देखभाल करते थे। सेलेस्टिया का मन बहुत कोमल और संवेदनशील था, लेकिन उसे ये समझना मुश्किल था कि उसके माता पिता अब उसके साथ नहीं हैं। समय के साथ साथ सेलेस्टिया अब बड़ी हो चुकी थी। एक रात जब चांदनी पूरी तरह से महल की खिड़कियों में छा रही थी, सेलेस्टिया खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक आशा की किरण भी चमक रही थी। तभी एक जादुई मोर, जिसके पंखों में इंद्रधनुषी रंग चमकते थे, महल के बगीचे में उतरा। मोर ने अपनी कोमल आंखों से सेलेस्टिया को देखा और उसके चारों ओर एक नर्म सा प्रकाश फैल गया। डरो मत प्यारी सेलेस्टिया, मोर ने धीरे से कहा। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ। तुम्हारे माता पिता की आत्मा तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी और मैं तुम्हें तुम्हारे असली भाग्य तक पहुँचाने में मदद करूँगा। सेलेस्टिया ने मोर की ओर देखा और उसके दिल में साहस और उत्सुकता का संचार हुआ। ये जादुई जीव उसे अकेलेपन से बाहर निकालने और उसकी असली शक्ति को पहचानने में मदद करने वाला था। अगले कई दिनों तक सेलेस्टिया और मोर ने महल के आसपास के जंगलों में घूमना शुरू किया। उन्होंने चमत्कारी फूल, गूढ़ झरने और रहस्यमय जीवों को देखा। मोर ने सेलेस्टिया को बताया कि उसके भीतर एक विशेष शक्ति है। वो जादू के माध्यम से लोगों के दुख और पीड़ा को दूर कर सकती है। लेकिन इस शक्ति का सही उपयोग सीखने के लिए सेलेस्टिया को 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा थी सच्चाई का परीक्षण, दूसरी थी धैर्य और साहस का परीक्षण और तीसरी थी अपने भीतर के अंधकार का सामना करना। सेलेस्टिया ने मोर के साथ अपने पहले दिन के रोमांच को याद किया। उसे अब समझ में आने लगा था कि उसके जीवन में अकेलापन केवल एक शुरुआत थी और उसका असली सफर अभी शुरू ही हुआ है। मोर ने उसे जंगल के गहरे हिस्से में ले जाकर पहली परीक्षा का सामना कराया, सच्चाई का परीक्षण। जंगल के बीचों बीच एक चमकदार झरना था, जिसकी पानी की सतह में आसमान और पेड़ दोनों झलकते थे। मोर ने कहा, सेलेस्टिया, तुम्हारी पहली परीक्षा यहाँ है। इस झरने में तुम्हें अपनी असली पहचान देखनी होगी। तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि तुम अकेली नहीं हो और तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं जिन्हें पहचानना अभी बाकी है। सेलेस्टिया झरने के सामने खड़ी हुई और अपने आप से झांकने लगी। उसे अपनी आंखों में दुख, अकेलापन और डर दिखे, पर थोड़ी देर बाद उसने अपने भीतर की चमक देखी। वो दयालु, साहसी और जिज्ञासु थी। झरने ने धीरे से कहा, यदि तुम अपनी सच्चाई स्वीकार करोगी तो तुम्हें यह शक्ति मिलेगी कि तुम दूसरों के दिलों की पीड़ा को समझ सको। सेलेस्टिया ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं साहसी हूँ और मैं अपने अंदर की शक्ति को पहचानती हूँ। तभी झरने का पानी सुनहरे रंग में बदल गया और एक चमकदार मोती उसके हाथ में आया। मोर ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली परीक्षा पूरी हुई, तुमने सच्चाई को स्वीकार कर लिया। अगले दिन मोर ने सेलेस्टिया को एक गहरी घाटी में ले गया। वहां के ऊपर एक विशाल पहाड़ था, जिस पर एक प्राचीन राक्षसी शक्ति उम्रा निवास करती थी। मोर ने बताया, उब्रा को हराना तुम्हारे लिए जरूरी है। ये तुम्हारे साहस और धैर्य को जांचेगी। सेलेस्टिया ने खुद को मजबूत किया और धीरे धीरे पहाड़ की ओर बढ़ी। रास्ते में उसे कई मुश्किलें आईं, तेज हवाएं, खतरनाक झरने और अचानक गहरी धुंध। पर हर बार मोर उसकी मदद करता और कहता, डरो मत सेलेस्टिया, तुम्हारा साहस तुम्हें सफलता दिलाएगा। अंत में सेलेस्टिया ने उम्रा का सामना किया। राक्षसी शक्ति ने उसे डराने के लिए भयंकर रोशनी और शोर किया, लेकिन सेलेस्टिया ने अपने डर को शांत किया और अपने भीतर की शक्ति का उपयोग किया। उसने उम्रा के गुस्से और अंधकार को अपने प्रेम और दयालुता की शक्ति से बदल दिया। उम्रा ने कहा, तुमने धैर्य और साहस का सही अर्थ दिखाया है, ये तुम्हारा इनाम है। तीसरी और अंतिम परीक्षा के लिए मोर ने सेलेस्टिया को जंगल के सबसे रहस्यमय हिस्से में ले गया। वहां अंधेरा इतना गहरा था कि कोई भी दिशा पहचान नहीं सकता था। मोर ने कहा, सेलेस्टिया, ये तुम्हारा सबसे कठिन परीक्षा है। अपने भीतर के अंधकार का सामना करना। तुम्हें अपने डर, दुख और अकेलेपन को स्वीकार करना होगा।
सिलेस्टिया ने अपने आप से कहा, मैं डरती हूँ, मैं अकेली महसूस करती हूँ, पर मैं हार नहीं मानूंगी। जैसे ही उसने अपने अंधकार को स्वीकार किया, उसके भीतर एक रोशनी फैली और जंगल का अंधेरा धीरे धीरे गायब हो गया। उसे अब अपनी शक्ति पूरी तरह समझ में आई। वो सिर्फ खुद की नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने के भी सक्षम थी। मोर ने खुशी से कहा, सिलेस्टिया, अब तुम तैयार हो, तुम्हारा असली भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। 3 परीक्षाओं को पार करने के बाद सिलेस्टिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका दिल साहस, दयालुता और समझदारी से भर गया था। मोर ने उसे जंगल के बाहर ले जाकर एक चमकदार रास्ता दिखाया जो सीधे लुमिना राज्य के पुराने महल की ओर जाता था। सिलेस्टिया ने महल की ओर कदम बढ़ाए तो देखा कि राज्य में अजीब सी उदासी छाई हुई थी। राजा ज़ेफिरॉन अपने दुख में खोए हुए थे और दरबारियों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। राज्य पर अजीब अंधकार छाया हुआ था क्योंकि रानी के निधन के बाद कुछ अमानवीय शक्तियां धीरे धीरे राज्य में फैल रही थी। मोर ने कहा, सिलेस्टिया, अब तुम्हारा असली कार्य शुरू होता है, तुम्हारे राज्य और लोगों को बचाना। सिलेस्टिया ने गहरी सांस ली और महल में कदम रखा। महल की गलियों में चलते हुए उसने देखा कि वहाँ कई लोग परेशान और डर से सहमे हुए थे। सिलेस्टिया ने अपनी नई शक्ति का उपयोग कर लोगों का डर दूर किया और उन्हें आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अम्ब्रा, जो पहले उसकी परीक्षा में थी, अब अपनी पूरी ताकत के साथ राज्य पर हमला करने आई थी। अम्ब्रा ने अंधकार फैलाया और महल को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। सिलेस्टिया ने डरने की बजाय अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया। उसने अपने हाथों से एक चमकदार प्रकाश उत्पन्न किया जिसने अंधकार को ध्वस्त कर दिया। अम्ब्रा ने महसूस किया कि सिलेस्टिया की शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि दिल और आत्मा से भी है। अंततः अम्ब्रा ने हार मान ली और कहा, तुमने मुझे जीत लिया सिलेस्टिया, अब मैं तुम्हारा मित्र बनूंगी। अम्ब्रा के साथ सिलेस्टिया ने राज्य में शांति स्थापित की। उसने जादुई जीवों, रहस्यमय फूलों और पुराने मित्रों को राज्य में सुरक्षित बनाया। मोर, जो उसका सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक बन गया था, हमेशा उसके साथ रहा। राज्य में लौटकर सिलेस्टिया ने लोगों को सिखाया कि साहस, धैर्य और दयालुता से हर कठिनाई पार की जा सकती है। धीरे धीरे महल की गलियों में फिर से खुशियों की गूंज सुनाई देने लगी। वर्षों बाद सिलेस्टिया लुमिना राज्य की सबसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय रानी बन गई। उसने अपने राज्य में शिक्षा, प्रेम और सहयोग की मिसाल स्थापित की। उसकी कथाएं हर घर में सुनाई जाने लगी। कैसे एक अनाथ राजकुमारी ने अपने डर को मात दी और अपने राज्य को अंधकार से उजाली की ओर ले गई। मोर ने अंतिम बार सिलेस्टिया से कहा, तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। अब तुम्हारा दिल और तुम्हारी शक्ति एक दूसरे के साथ हमेशा रहेगी। सिलेस्टिया मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मेरे मित्र। अब मैं जानती हूँ कि अकेलापन केवल एक शुरुआत है और असली शक्ति हमेशा हमारे भीतर होती है। उसके शब्दों के साथ ही आसमान में जैसे एक नई रोशनी फैल गई। ढलते सूरज की सुनहरी किरणें महल की दीवारों पर पड़कर ऐसे चमक रही थीं, मानो खुद आसमान उसकी विजय का स्वागत कर रहा हो। मोर ने धीरे से अपने पंख फैलाए और कहा, सिलेस्टिया, तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। जीत पाना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी बड़ा काम है। तुम्हें अपने लोगों के लिए एक नई सुबह बनानी होगी। सिलेस्टिया ने उसकी ओर कृतज्ञता से देखा और सिर झुकाकर बोली, हाँ, अब मेरी जिम्मेदारी केवल मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे लुमिना राज्य के लिए है। अगले ही दिन उसने अपने दरबार को बुलाया। उसके शब्दों में अब आत्मविश्वास और दृढ़ता झलक रही थी। मेरे प्रियजनों, आज हमने अंधकार को हराया है, लेकिन अब हमें अपने दिलों को रोशनी से भरना होगा। ये राज्य केवल मेरा नहीं है, ये हम सब का है। लोगों की आंखों में आंसू आ गए और महल के आंगन में तालियों और जयकारों की गूंज उठी। बच्चे दौड़कर उसकी गोद में आ गए। सिलेस्टिया ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, तुम्हें अब कभी अकेला महसूस नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा भविष्य उजाले और खुशियों से भरा होगा। धीरे धीरे वर्षों के साथ लुमिना बदलने लगा। सिलेस्टिया ने स्कूल बनवाए जहां हर बच्चा पढ़ सकता था। उसने गरीबों और बेसहारों को घर और सम्मान दिया। बगीचे और पुस्तकालय खुले जहां ज्ञान और प्रकृति दोनों मिलकर लोगों के जीवन में नई ऊर्जा लाते थे।
जादुई जंगल के जीव भी राज्य का हिस्सा बन गए। परी, बोलते जानवर और रहस्यमय जीव अब इंसानों के साथ रहते और उनकी मदद करते। लूमिना राज्य एकता और सहयोग का प्रतीक बन गया। सेलेस्टिया को लोग सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि प्रकाश की संरक्षिका कहने लगे। उसकी दयालुता, साहस और बुद्धिमानी हर दिल में गहरी छाप छोड़ गई। मोर, जिसने उसकी पूरी यात्रा में साथ दिया था, धीरे धीरे आसमान की ऊंचाइयों में विलीन हो गया। लेकिन सेलेस्टिया जानती थी कि उसका सच्चा मित्र उसकी आत्मा में हमेशा रहेगा। और इस तरह अनाथ राजकुमारी सेलेस्टिया की कहानी एक अमर दंत कथा बन गई, जो सिखाती है कि अकेलापन अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है और सच्ची शक्ति हमारे हृदय में ही छिपी होती है। ऐसी ही हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।